गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? ओके, और इसमें हम स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कैसे करते हैं? ओके, तो फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यूनिकोड कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन होता है। ओके, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। और ये जो स्ट्रिंग होती है ये आपके आइदर सिंगल कोट, डबल कोट में होती है। ओके, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम। ओके, दिस वेलकम, तो यहाँ पर मैंने दो लिखा। ओके, देखिए यहाँ पर ये डबल कोट है, डबल कोट, और ये हमारा सिंगल कोट है, सिंगल कोट। ओके, देखिए तो स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है? स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ सब स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। ओके, कलेक्शन ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स भी होता है। ओके, देखिए यहाँ पर ये कैरेक्टर्स हैं, इनका कलेक्शन क्या हो रहा है? हमारा एक स्ट्रिंग बन रहा है। क्या बन रहा है? हमारा स्ट्रिंग। ओके, और इसको मैंने डबल कोट में भी एनक्लोज किया हुआ है। ओके, और ये भी हमारा स्ट्रिंग है, इसको मैंने सिंगल में किया। इट मीन जो भी कैरेक्टर्स, जो भी स्ट्रिंग आपके आइदर सिंगल कोट और डबल कोट में होगा तो वो आपका स्ट्रिंग होगा। वो ओके, वो आपका स्ट्रिंग होगा। सपोज करें मैंने किया 104, इसको डबल कोट में किया। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब यहाँ पर ये डबल कोट में है, ठीक है, डबल। तो 104 है हमारा इंटीजर है, बट जैसे मैं डबल कोट में इसको यूज करता हूँ तो ये हमारा क्या बन जाता है? स्ट्रिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमारे यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं। क्या इनका यूनिकोड कैरेक्टर्स का कलेक्शन क्या होता है? हमारा स्ट्रिंग होता है। या यू कैन से इन अदर वर्ड, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ सब स्ट्रिंग। ओके, देखिए ये हमारी सब स्ट्रिंग है, इनका जो कलेक्शन होता है वो हमारा स्ट्रिंग होता है। ओके, तो आज आपको पता चलेगा होगा स्ट्रिंग होता क्या है। ओके, तो हम देखते हैं कि मेमोरी में स्ट्रिंग को, ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये मेमोरी कैसे एलोकेट करता है। ओके, और ये हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। ध्यान रखना, ये हमारा स्ट्रिंग हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप होता है, और ये हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है। क्या? इम्यूटेबल टाइप। इम्यूटेबल टाइप में आपको बताऊंगा क्या होता है। ओके, देखिए ये हमारा इम्यूटेबल है। क्या? इम्यूटेबल। हम इस कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली। यू कैन नॉट चेंज दिस कैरेक्टर डायरेक्टली। ओके, आप डायरेक्टली इस कैरेक्टर को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ना ही आप जीरो को रिप्लेस कर सकते हो, ना ही आप सी को रिप्लेस कर सकते हो, ना ही आप डब्ल्यू कर। इट मीन दैट इज नॉट मॉडिफाई। ओके, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, दैट इज इम्यूटेबल, दैट इज इम्यूटेबल। ओके, तो आप देखते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग होती है एक्शन मेमोरी में कैसे स्टोर होती है। ओके, ओके, तो सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिखा एस इक्वल इंडिया, डबल कोट में लिखा। ओके, ये हमारी स्ट्रिंग है, इसको कहां पे स्टोर किया गया? एस में। ओके, एक्चुअल मेमोरी में कैसे स्टोर होता है देखिए, ये हमारे बॉक्सेस बने हुए हैं। इधर लिखा मैंने इंडिया, INDIA। ओके, ये दो हमारे एक्स्ट्रा बन चुके हैं, तो बाद में इसको इरेज कर देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है, तो ये हमारी स्ट्रिंग है। ओके, मेमोरी में एक्चुअल में कैसे इसको मेमोरी एलोकेट की जाती है देखिए, तो ये INDIA। ओके, ये एस ऑफ जीरो इंडेक्स, एस ऑफ वन, एस ऑफ टू, एस ऑफ थ्री, एस ऑफ फोर। ओके, एस ऑफ -1, एस ऑफ -2, एस ऑफ -3, एस ऑफ -4, एस ऑफ -5। ओके, तो ये
हमारा मेमोरी एलोकेशन है, जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है एक्चुअली वो मेमोरी में कैसे एलोकेट की जाती है। तो देखिए, तो इस तरह आपकी मेमोरी एलोकेट की जाती है। ओके, जैसे INDIE। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो जीरो है, ये जो जीरो लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में क्या इंडेक्स नंबर है। क्या इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, ये हमारा इंडेक्स नंबर है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 0 1 2 3 4 5 3 4, ये हमारा इंडेक्स नंबर है। ओके, यहाँ -1 -5 -4 -3, ये भी हमारा इंडेक्स नंबर है, ये भी हमारा इंडेक्स नंबर। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमारी जो स्ट्रिंग होती है उसमें दो तरह की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। एक आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, क्या होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग, क्या होती है बैकवर्ड, ये हमारी बैकवर्ड है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ओके, तो यहाँ पर दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है हमारी स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है और डेटा टाइप में जो मेमोरी एलोकेट की जाती है इस तरह आपकी मेमोरी एलोकेट होती है। ओके, देखिए INDI, ये जो हमारी इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, ये हमारे इंडिविजुअल वैल्यूज हैं। तो देखिए, ये एस ऑफ जीरो इंडेक्स पे जाएगी, एस हमारा वेरिएबल है। क्या है, एस हमारा एक वेरिएबल है, क्या है वो भी स्ट्रिंग वेरिएबल, क्या है स्ट्रिंग वेरिएबल है, एस हमारा एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। ओके, अब स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर है, वो भी कौन सी इंडिया, यानी स्ट्रिंग हमारी स्टोर है। तो यहाँ पर एस की जीरो इंडेक्स पे क्या मिलेगा उसको आई, एस के वन इंडेक्स पे क्या मिलेगा एन, एस के टू इंडेक्स में मिलेगा डी, एस के थ्री इंडेक्स में मिलेगा आई, फिर फोर पे मिलेगा ए। इसका मतलब यदि हम इधर से चलना स्टार्ट करते हैं तो ये होती है हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। क्या होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ओके, तो हमेशा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, ये हमेशा नोटिस करना, जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, और जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा -1 से स्टार्ट होती है, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो इस तरह हमारा स्ट्रिंग का मेमोरी एलोकेशन होता है मेमोरी में। ओके, तो यहाँ पर दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है, आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी, एक आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग होगी, और जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा स्टार्ट होते हैं आपकी जीरो से, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होते हैं आपकी -1 से। ओके, तो आज ये समझ आ गया होगा, तो ये हमारे दो तरह की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। ओके ओके, जैसे देखिए मेरे पास ऐसे वेरिएबल है, उसके अंदर हमारी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है। ओके, अब सपोज करें मैंने यहाँ पर किया प्रिंट एस ऑफ 3, प्रिंट एस ऑफ प्रिंट एस ऑफ 4, प्रिंट एस ऑफ 5। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर एस ऑफ 3 प्रिंट किया है, ओके, यदि मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्ट्रिंग होती है, ओके, हमारी जो स्ट्रिंग होती है उसमें एक तो इंडेक्स नंबर होता है, एक हमारा वेरिएबल होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यदि एस ऑफ 3, और मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट है। क्या है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट है। ओके, तो देखिए, तो पॉजिटिव क्या हमारा 3, तो क्योंकि जीरो से स्टार्ट होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, 1 से स्टार्ट होती है 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर 3, दिस वन एस ऑफ 3, यदि यहाँ पर 3, तो एस के 3 पर 3 हमारा इंडेक्स नंबर है, यहाँ पर वेरिएबल के साथ 3 को प्रिंट किया गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा आई, क्या प्रिंट करेगा वो आई प्रिंट करेगा, क्योंकि एस ऑफ 3 पे क्या वैल्यू है हमारी आई, एस ऑफ 1 पे क्या वैल्यू है, एस ऑफ 1 पे देखते हैं, एस ऑफ 0 पर, एस ऑफ 1 पर आपकी एन है, तो क्या है हमारी एन है। एस ऑफ 4, 0 1 2 3 4, 4 पे क्या है ए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है ए। ओके, एस ऑफ 5, एस ऑफ 5 पे कुछ नहीं है, तो ये आपका आएगा ब्लैंक, एरर नहीं आएगी यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा ब्लैंक, यानी दिखा देगा आउट ऑफ इंडेक्स, आउट ऑफ
इंडेक्स, ओके, मतलब ये इंडेक्स में नहीं, आउट ऑफ इंडेक्स है, ओके। तो इस तरह हमारी वैल्यू स्टोर होती है और इस तरह हम इसको प्रिंट कराते हैं, ओके। तो अब देखते हैं कि हम ट्रेवर्स कैसे इससे ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं हम, ओके। सपोज करें मुझे इंडिया की ट्रेवर्सिंग करनी है, ओके। तो मुझे इतना मतलब ये स्टेटमेंट ना लिखना पड़े, ओके। यहाँ मैंने यहाँ पर मोर देन वन स्टेटमेंट लिखे, तो मैं लूपिंग के थ्रू, ओके, तो क्या करेंगे हम लूपिंग के थ्रू इसको प्रिंट कराएंगे, ओके। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एस इक्वल इंडिया, ओके, मुझे ट्रेवर्स करना विद हेल्प ऑफ द लूपिंग, तो हम दो तरीके से करते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं करने के। एक मैंने लूप यूज करा फॉर आई इन एस, फॉर आई इन एस, और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया प्रिंट आई और एंड इक्वल स्पेस, ओके। नाउ ये एक तरीका है। सेकंड तरीका हमारा यूज है जिसमें हम यूज करते हैं रेंज फंक्शन फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एस, देन प्रिंट एस ऑफ आई और एंड इक्वल सिंगल कोट। अब देखें दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके में रिजल्ट आपका सेम आएगा, लेकिन दोनों तरीके में लिखने का थोड़ा डिफरेंट मेथड। देखिए यहाँ पे मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करा इन, और यहाँ पे मैंने मेंबरशिप के साथ मैंने फंक्शन यूज करा रेंज फंक्शन, ओके। देखें क्योंकि यहाँ देखें यहाँ पर जो ट्रेवर्सिंग हो रही है वो जो वेरिएबल है वो आई है, यहाँ पे क्या है आई है, ओके। अगर आई को प्रिंट कराने तो क्या प्रिंट करेगा आई एन डी आई ए। यहाँ देखिए यहाँ पर हम इंडेक्स के साथ वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे विदाउट इंडेक्स के वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं, ओके। यहाँ पर कोई इंडेक्सिंग नहीं है, कुछ नहीं है और कोई फंक्शन यूज नहीं किया हुआ। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू, ओके। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूं आई, मैंने आई को प्रिंट किया तो क्या होगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रिंट करेगा वो आई, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा जीरो। क्यों, क्योंकि आई के हमारा इंडेक्स नंबर क्या है इंडेक्स नंबर, एस ऑफ आई के पास वैल्यू है बट आई के पास इंडेक्स नंबर है, ओके। ये इस तरह प्रिंट करेगा। सेकंड आई एंड एन के साथ वन करेगा, डी के साथ टू करेगा, आई के साथ थ्री करेगा, ए के साथ फोर करेगा। तो ये इस तरह रिजल्ट आएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने इंडेक्स वैल्यू भी प्रिंट कराई है, इंडेक्स जो नंबर है वो भी हमारा साथ साथ प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं है, ओके। तो यहाँ पर कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं है। तो इस तरह हमारा ट्रेवर्स होता है, ओके। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ओके, और प्रैक्टिस करेंगे, ओके। चलिए यहाँ पर हमने वन बाय वन एक एक कैरेक्टर्स को प्रिंट कराया, ओके। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमें करना होगा, मान लेते हैं मुझे कोई डी वैल्यू फाइंड करना है कि डी कौन से इंडेक्स पर है, ओके। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रेजेंट और नॉट, ओके। हमारी कोई स्ट्रिंग है, पाइथन लैंग्वेज मैंने लिखा, यहाँ पे मुझे चेक करना है कि एल हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स नंबर प्रिंट कराए, प्रेजेंट नहीं है तो उसका एक मैसेज प्रिंट कराए कि ओके सॉरी। तो देखिए यहाँ तो देखिए मैंने वन बाय वन मुझे करना क्या है, इससे मैच करना है, ओके। क्या करना है मैच। अब मुझे इंडेक्स नंबर भी चाहिए तो मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी होगी, क्या फाइंड करनी होगी लेंथ, ओके। एक फंक्शन होता है, मैं बार बार लेंथ फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, ओके। तो लेंथ होता है बेसिकली आपका लेंथ फाइंड करने के, ओके। बताएंगे फंक्शन के बारे में अभी, ओके। तो मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, तो कहां तक चलाना है मुझे लेन ऑफ एस, क्योंकि एस वेरिएबल है इसमें स्ट्रिंग स्टोर है तो मैंने एस की लेंथ फाइंड की, ओके। अब जो रेंज के अंदर आती मैंने आपको बताया था जब लूपिंग मैंने आपको समझाई थी, तो रेंज के अंदर जो नंबर होगा तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा, ओके। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जीरो से जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होती है, वो भी कौन सी इंडेक्सिंग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ओके। नाउ
कंडीशन मैंने लगाई इफ, यदि एस ऑफ आई, इफ यदि एस ऑफ आई इक्वल इक्वल एफ, यदि एस ऑफ आई इक्वल इक्वल एफ आता है तो हम क्या करेंगे, यहां पर प्रिंट करा देंगे, प्रिंट, ओके, प्रिंट करा दे यहां पर आई और मैं एंड इक्वल स्पेस, एंड देन जब मेरी वैल्यू मुझे मिल जाती है तो मैं उसके बाद क्या करता हूं, इसको ब्रेक, ब्रेक एक स्टेटमेंट होता है जो हमारे करंट लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। अदरवाइज एल्स में पास करा देना, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ओके, बट मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया। देखें तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, और मुझे क्या फाइंड करना है, एल, मुझे एल फाइंड करना है कि एल हमारा कौन से इंडेक्स नंबर पर है, ओके। तो मैंने एक लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज, देखिए लेन ऑफ एस, तो ये आपका लेंथ फाइंड करने के लिए होती है, क्या होती है, लेंथ फाइंड करने के लिए, ओके। तो ये हमारे फंक्शन होता है, लेन एक फंक्शन होता है, ओके, जो स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करता है। नाउ अब स्टार्टिंग में क्या होगा, मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15, कितनी लेंथ है, 15, यानी कहां से चलेगा, जीरो इंडेक्स से चलेगा, वो कहां से चलेगा आपका लेस देन 15, ओके। तो ध्यान देना यहाँ पर एस ऑफ आई स्टार्टिंग में कितना होगा, 0 से लेके 15 लेस देन चलेगा, तो एस ऑफ आई, एस की आई की वैल्यू कितनी स्टार्टिंग में 0, तो जीरो इंडेक्स, अब देखिए जीरो इंडेक्स पे क्या है, पी, क्या पी एल के बराबर है, नहीं, तो इसमें मतलब वो पास कर देगा, तो क्या होगा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू इंक्रीमेंट होता है, मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट कितने वैल्यू इंक्रीमेंट होता है, 1 वैल्यू, तो यहाँ पर कितना हो गया 1, अब कितनी वैल्यू होगी 1, अब 1 पे चेक करेगा y, क्या y इसके इक्वल है, नहीं, ओके, फिर हो गया 2, क्या 2, 0 1 2 3 4 5 6 7, अब जैसे 7 पर आता है तो 7 आपका इक्वल होता है, ओके, एफ के, क्योंकि ये एल की वैल्यू, ये भी एल की वैल्यू हमारी इक्वल है ना। तो यहाँ पे क्या प्रिंट और आई, आई मतलब इंडेक्स नंबर, आई के पास क्या रही वैल्यू 7, तो क्या प्रिंट करेगा वो 7 प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा 7 प्रिंट करेगा, ओके। तो इस तरह हमारा ये प्रोग्राम हमारा रन करेगा, ओके। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि स्ट्रिंग होता क्या है, कैसे हम इसको ट्रेवर्स करते हैं और कैसे हमारी मेमोरी में वैल्यू हमारी स्टोर होते हैं, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ओके। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक कमेंट करें, ओके, देन आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ओके। थैंक यू, टेक केयर। Thanks for watching.